नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का सभी का रिजल्ट जो है धीरे धीरे साइट पर आना शुरू हो गया है। उसी के बीच एक डाउट बहुत था बच्चों का कि पार्ट 3 का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं साइंस के कट ऑफ की जो है वीडियो बना चुका हूं, उसका ऑफिशियल जो कट ऑफ आया था वो आप देख सकते हैं वीडियो में। उसी में एक डाउट था कि पार्ट 3 का मतलब इसमें क्या है। तो इसी को आज हम इसी मुद्दे को आपको समझाने वाला हूं आज के वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पार्ट 3 का मतलब क्या है वो आपको समझने से पहले पार्ट 2 का जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो रिजल्ट आया था उसको थोड़ा समझिएगा। आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट आया था पार्ट 1 में आया था, पार्ट 2 में आया था, पार्ट 3 में आया था। और मेन कट ऑफ जो थी ये थी जो कि आपको सामने दिख ही रही है। आपको पता होगा कि बीपीएससी जो कट ऑफ बनाती है वो 120 नंबर के आधार पर बनाती है। हालांकि क्वेश्चन 150 होते हैं, लेकिन एक सिर्फ पासिंग मार्क आपको लाना होता है 30 नंबर में। तो ये 120 नंबर के आधार पर कट ऑफ बनाई गई है और वो कट ऑफ जो है ये आपके सामने दिख रही थी। ये बीपीएससी टीआरई 2 का है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम सिर्फ पार्ट वाला जो सिस्टम है उसको समझाने के लिए ये चीजें आपको बता रहा हूँ। अब समझिएगा, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, एक पार्ट 3। पार्ट 1 लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आपको पता होगा 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश सम्मिलित होता है। तो उसमें से 30 नंबर में ये 16 नंबर जो है, अधिकतम मार्क जो है 16 नंबर पाए हुए के आधार पर रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो पार्ट 1 यानी ये 30 नंबर के आधार पर जो बनाया गया है कट ऑफ। उसके बाद पार्ट 2, ये जो 24 नंबर आप देख रहे हैं ये 40 नंबर यानी सामान्य विषय। पार्ट 2 में सामान्य विषय आता है और वो है 40 नंबर के आधार पर कट ऑफ बनाया गया है। और पार्ट 3 जो है ये 80 नंबर के जो कि मेन सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर जो है पेपर बनाया जाता है। जैसे आप क्लास 6 to 8 में अगर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं। तो या तो आप हिंदी से होंगे, या तो मैं साइंस से होंगे, या तो एसएसटी से होंगे, या मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से आप होंगे। तो वो मेन सब्जेक्ट उसी को कहा जाता है। जैसे अगर मैं हिंदी से पढ़ता हूँ तो हिंदी से इतना नंबर पार्ट 3 में हमारा देखने को मिलेगा। हालांकि ये पार्ट 2 सबके लिए कंपलसरी है और पार्ट 1 भी सबके लिए कंपलसरी है, यानी कि सामान्य विषय सबको देना है और लैंग्वेज पेपर भी सबको देना है। लेकिन ये सिर्फ चेंज रहता है सब्जेक्ट के आधार पर। तो पार्ट 3 का मतलब समझ गए होंगे कि ये जो 56 नंबर जो आपके सामने दिख रहा है ये पार्ट 3 वाला ये मेन सब्जेक्ट से, जैसे मैथ साइंस से अगर आप पेपर दिए होंगे तो मैथ साइंस का ये जो है नंबर आपका देखने को मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि 80 नंबर है, मेन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे 80 नंबर, और 80 नंबर में आप 56 नंबर जो है पाए हुए हैं, तो वो जो है पार्ट 3 का रिजल्ट आपको दिखाता है, जो कि कट ऑफ का निर्धारण है। कट ऑफ के आधार पर बनाया गया था, कट ऑफ का निर्धारण है। तो ये पार्ट 3 जो मेन सब्जेक्ट है, पार्ट 2 सामान्य विषय है जिसमें 40 प्रश्न बने दिए रहते हैं, उसी में से जो है 24 नंबर कट ऑफ का निर्धारण किया गया है। उसके पार्ट 1 लैंग्वेज पेपर जो कि 16 नंबर है रिजल्ट के आधार पर, यानी 30 नंबर में 16 नंबर ये पाया हुआ है, और पार्ट 2 में 40 नंबर में 24 नंबर, और पार्ट 3 में 56 नंबर जो है 80 नंबर में पाया हुआ है। 80 नंबर में 56 नंबर जो है पाया हुआ है कट ऑफ के आधार पर। अब जो रिजल्ट बनता है इन्हीं दोनों को जोड़कर बनता है। जैसे 56 को जोड़ेंगे 24 में तो 80 नंबर होगा, तो ये कट ऑफ का निर्धारण हो जाता है। तो इन दोनों का यानी कि 80 नंबर और 40 नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 नंबर। समझ रहे हैं, 120 नंबर, और 120 नंबर में से ये 80 नंबर कट ऑफ बना हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये जो पार्ट वाला सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर पार्ट 3 दिया गया है रिजल्ट में, जो कि क्लास 6 to 8 के मैथ साइंस का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें पार्ट 3 सिर्फ दिया गया है। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट का रिजल्ट है। जैसे आप मैथ साइंस से भरे होंगे तो मैथ साइंस का ये जो है 56 नंबर जो है 80 नंबर में से 56 नंबर पाया हुआ है। बाकी आपको पता होगा कि 120 नंबर के आधार पर ही कट ऑफ बनता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट वाला सिस्टम। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।